रुद्राक्ष की बड़ी विशेष महिमा है। ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप ही हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान के नेत्र आंसू के द्वारा हुआ है। यह रुद्राक्ष जो है पहाड़ी इलाकों में नेपाल, मलयाचल, मह्यगिरी इत्यादि क्षेत्रों में रुद्राक्ष का वृक्ष देखने को मिलता है। रुद्राक्ष में एक और विशेषता है कि असह्य पाप समूह को भी भेद करने वाला ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण वर्ण का। आंवले के समान जो रुद्राक्ष होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आंवले के समान का जो रुद्राक्ष होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह मध्यम माना जाता है। चने के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह निम्न कोटि की कही गई है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे उसकी महिमा जो है बड़ी विशेष होती है। रुद्राक्ष टूटा नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष कोई कीड़े मकोड़ों की खाए नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष ऐसा होना चाहिए जो बिना परिश्रम किए उसमें डोरा पिरो जा सके, वह रुद्राक्ष सबसे उत्तम मानी जाती है। प्रयत्न करके जो छेद किया जाए वह मध्यम रुद्राक्ष होता है। और कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पाप का नाश हो जाता है। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा कही गई है। और कहते हैं रुद्राक्ष जो है एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप भोग मोक्ष को देने वाला होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है, सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष सदा साक्षात सरस्वती स्वरूपा है, विद्या की प्रकाष्ठा को बढ़ाता है। जिस विद्यार्थी की बुद्धि कमजोर हो, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुद्धि में आलस त्याग करके बुद्धि विशेष बढ़ता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप होता है, वह दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला और मानवोचित फल को प्रदान करने वाला होता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है, यह दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट कर देता। सात मुख वाला रुद्राक्ष दरिद्रता को समाप्त करता है और ऐश्वर्यशाली बनाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, इसको धारण करने से पूर्ण आयु फल की प्राप्ति होता है। नौमुखी रुद्राक्ष
भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। वह सर्वेश्वर हो व्यक्ति हो जाता है जो इसको बाएं हाथ में धारण करता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु स्वरूप होता है। उसको धारण करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 11 मुख का रुद्राक्ष जो है रुद्र स्वरूप है। इसको धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है केश प्रधान में धारण करना चाहिए। उसको धारण करने से 12 आदित्य स्वरूप वह जीव हो जाता है। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से सभी अनिष्टों को समाप्त करके सौभाग्य और मंगल को प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव स्वरूप, इसको मस्तक पर धारण करे, इसे समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने का भी मंत्र होता है। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है तो ओम ह्रीं नमः मंत्र पढ़े। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो ओम क्लीं नमः। 4 मुखी धारण करना हो तो ओम क्लीं नमः मंत्र स्मरण करके रुद्राक्ष को धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो कहते हैं ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी धारण करना हो ओम ह्रीं घ्रूं नमः। 7 मुखी धारण करना हो ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो ओम हुम नमः। 9 मुखी धारण करना हो रुद्राक्ष तो ओम ह्रीं हुम नमः। 10 मुखी धारण करना हो तो ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो मंत्र पढ़े ओम ह्रीं हुं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो कहते हैं ओम क्रौं छौं ग्रौं नमः। 13 मुखी धारण करना हो तो ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी धारण करना हो तो कहते हैं ओम नमः। सब रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्र हैं। धारण करने से पहले रुद्राक्ष को आप दूध, दही, धृत्य, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत में स्नान करावे और स्नान कराने के बाद आप उसे शिव मंदिर में ले जाएं और शिव जी के समीप में उसको पूजन करके रख देवे। और रखने के बाद जो है पुनः आप जो है जो जिस मुख का रुद्राक्ष है आपको मंत्र बताया गया है उसी मंत्र को पढ़ करके आप रुद्राक्ष को 108 बार जाप कर लेवे। और कोई मंत्र नहीं आवे तो ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ के आप जो है 108 बार फिर पूजन कर देवे। और पूजन करने के बाद पुनः आप जो है उस रुद्राक्ष को धारण करें। ध्यान रहे रुद्राक्ष को पहन करके कभी भी अपवित्र भोजन ग्रहण न करें। रुद्राक्ष धारण करके कोशिश करें कि जहाँ भी शुद्धता जगह पर ही इसको रखें और रात्रि के सोने के समय रुद्राक्ष को निकाल करके ही सोए। तो ये रुद्राक्ष जो है आपकी मानोचित फल की प्राप्ति करता है। रुद्राक्ष अगर पुरुष वर्ग हैं या स्त्री वर्ग हैं दोनों को धारण करने के लिए स्वीकार है। इसलिए इनमें कोई बाध्य नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी इसे धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष तो इतना है महिमा है कि रुद्राक्ष
धारण करने वाले व्यक्ति के समक्ष में कभी भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकिनी तथा द्रोहकारी राक्षस आदि ये सब के सब दूर भाग जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा है। और इतना ही नहीं, कहते हैं रुद्राक्ष जो है भगवान को परम प्रिय तो है ही, जो पहनता है तो भगवान को भी प्रिय हो जाता है, भोलेनाथ को वह प्रिय हो जाता है। तो रुद्राक्ष का नियम बहुत है। नियम के अनुसार अगर धारण करते हैं तो फल की प्राप्ति निश्चित रूप से है। इसलिए रुद्राक्ष जो है धारण करें, पहचान करके ओरिजिनल रुद्राक्ष होनी चाहिए।